नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज शनि मार्गी जो हो रहे हैं 4 नवंबर को, आज 3 नवंबर है, 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और फिर वो थ्रू आउट उस स्थिति में रहने वाले हैं। तो वो क्या इफेक्ट देंगे आपको? यहाँ पर हम वक्री से मार्गी शनि क्या होते हैं पहले ब्रीफ एक दो लाइन में समझ लेते हैं। देखिए, शनि जब वक्र होते, कोई भी ग्रह वक्र स्थिति में होता है तो हमें वो लगता है कि वो रिवर्स जा रहा है, विच इज़ नॉट एक्चुअल। बट ये पूरा साइंटिफिक और एक खगोलीय घटना के रूप में अगर समझें, इसका एक एग्जांपल बेस्ट कहूँ तो अगर आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, विंडो सीट पे हैं और आपके बगल में ही दूसरी ट्रेन या बस खड़ी है और आप बाहर देख रहे हैं, सडनली वो बस या ट्रेन चलने लगती है, आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। फिर यू रियलाइज, जब वो निकल जाती है तब आपको रियलाइज होता है नहीं, मैं तो अपनी जगह पर हूँ, ये चल रहा था। यहाँ पर सिचुएशन यही होता है कि हमें हमें लग रहा है कि हम रिवर्स जा रहे हैं या जो भी, तो दिस इज द सिचुएशन कॉल्ड वक्री स्थिति। कोई भी ग्रह उतना पीछे नहीं जाता है, बट वो स्थिति जो होती है वो वक्र स्थिति होती है और वो सिचुएशन को वक्री ग्रह की सिचुएशन कहते हैं, सिंपल। और उसमें आपको शनि जो है वो फल क्या देंगे वक्री स्थिति में और मार्गी स्थिति में। तो वक्र की हमने ऑलरेडी वीडियोस देखे हैं और आप अपने जो चार्ट हैं उसमें और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शंस हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बेनिफिट या लॉस जो भी हुआ है वो देखिए, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेनिफिट और लॉसेस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल चार्ट उसमें कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो वक्री या मार्गी या किसी भी ग्रह के चलित में या फिर कहीं भी ट्रांजिट में जो भी ग्रह चल रहे हैं उसके इफेक्ट्स आपके पर्सनल चार्ट पे कितने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर शनि जो है वो 4 नवंबर को मार्गी हो रहा है, वक्र स्थिति जो है वो खत्म हो गई, अब शनि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। वो जो एक इल्यूजन टाइप का सिचुएशन था वो खत्म हुआ, लेकिन उस सिचुएशन में शनि, एक होता है ना, आपको थोड़ा सा कहीं जा रहे हो डर लगा तो आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। सेम वे, ये मैं इजी वे में आपको समझाया इसलिए कि अचानक से आप शांत मन से चल रहे हैं, अचानक से आपको पता चले कि यहाँ कोई पीछा कर रहा है या कोई सपोज कुछ ऐसा है, कोई सामने से कुछ जानवर आ रहा है जो अटैक कर सकता है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पर हो जाता है, आपकी एनर्जी उसी पे है कि मैं कैसे खुद को बचाऊंगा या बचाऊंगी। दैट वे शनि जब वक्र स्थिति में था तो वो पूरा एक साथ पूरे कंसंट्रेशन से, पूरी एनर्जी से इफेक्ट कर रहा था। अब वो मार्गी हो रहा है तो आपने वो एरिया खत्म किया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अभी कोई टेंशन नहीं है, देन यू फील कि ओके। दैट वे शनि जो है वो अब अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ रहा है। अब वो ओरिजिनल स्थिति क्या है, तो वो धीरे धीरे रिजल्ट्स देगा, कॉन्क्रीट और अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन वो ओरिजिनल स्थिति में आना भी जो उसका है ना वो बहुत स्लो है, वो एकदम स्पीड वाला नहीं है। तो वो स्लो है और वो धीरे 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 अपनी वक्र से मार्गी स्थिति में आएगा। इसमें क्या होता है, स्तंभी स्थिति आती है दोनों में। जब ग्रह मार्गी से वक्री होता है तो बीच में स्तंभी होता है, यानी कि स्तंभन होता है, वो रुक जाता है एंड देन वो वक्र स्थिति प्राप्त करता है। उसी तरह रिवर्स जब वक्र से फिर वापस आता है तो वापस स्तंभी स्थिति आती है और फिर मार्गी होता है। तो ये सिचुएशन है, जिस तरह से आप लेडर्स स्टेप चढ़ के ऊपर गए फिर जंप करके नहीं आना है, उसी स्टेप से नीचे आना है। तो दैट वे शनि जिस स्टेप से गया है वक्री मार्गी से बीच में स्तंभी आता है तो यहाँ भी आएगा। ये स्थिति 4 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन स्पीड में नहीं होगी, स्लो होगी। बी रेडी फॉर दैट कि ये अचानक से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे होने वाला है। बट आपको जिस दिन, जैसे शनि है ये वक्री से स्तंभी और फिर मार्गी स्थिति में आने लगेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, आप एक आध महीना पकड़ के चलिए, ठीक है। तो आपको उस एक महीने के बाद अचानक से रिजल्ट्स मिलना इसके शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा डिले बनाया ताकि आपको तुरंत पता चले। आप आज कल की इफेक्ट है तो आज देखेंगे तो आपको समय मिले कि नहीं ये हो रहा है, फिर धीरे 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 मार्गी के लिए सिचुएशन है, टाइम है, स्तंभी स्थिति है और उसके बाद आगे बढ़ेगा। यहाँ पर शनि जो है वो हर राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट मार्गी स्थिति में देंगे, ठीक है। शनि वैसे कुंभ में है, कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, उस स्थान के उस राशि के मालिक है। तो आपकी, चाहे आप मेष लग्न वाले हैं, वृषभ वाले हैं, मिथुन या कर्क या सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में मीन, जो भी है, आपके लिए ये सिचुएशन में शनि
क्या रिजल्ट्स देंगे और क्या इफेक्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ शनि अपने ही घर में 2025 तक रहने वाले, मिड ऑफ मतलब जून तक, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए बहुत फर्क पड़ेगा। क्या होगा, तो देखिए शनि जो है वो मार्गी स्थिति में आने के बाद मेष वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो मेष के लिए ये पहला स्थान है। हम यहाँ पर लग्न के हिसाब से ज़्यादा क्लियर जाएंगे तो बेटर रहेगा। मेष वालों के लिए यहाँ पर 11 नंबर जो लिखा है वो 11वें भाव में है। तो 11वां जो भाव है उसमें शनि अपने ही घर में और अपनी ही राशि में वो यहाँ पर वक्री से मार्गी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है और वहाँ पर शनि जो है वो मार्गी होंगे। तो ये एक महीना जो नवंबर का है उसमें क्या होगा कि आपके लिए धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें, एक तो ये इस स्थान के मालिक हैं और कर्म स्थान 10 नंबर लिखा है यहाँ पर आपकी कुंडली में, दोनों स्थान के मालिक है और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सही दिशा देना जो अब तक उन्होंने चीज़ें शुरुआत की थी और आपकी कुंडली आपकी दशाएं अच्छी रही तो ये शनि आपको वापस उस रिदम में लाएंगे कि भाई अब तक सारी चीज़ें हड़बड़ाहट में स्पीड में हो रही थी और अब वो चीज़ें सेटल होना शुरू करेगी। आपको समझ में नहीं आया होगा कि एकदम मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में मैं इवन हाउसवाइफ थी तो आपको अचानक से कुछ काम की बातें शुरू हुई फिर अटक गई है या थोड़ी उसमें अचानक से उछाल आया। अब वो उछाल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, कोई भी है, उनके लिए वो काम जो है वो अब प्रॉपर चैनलाइज होगा, सही स्थिति में वो सही दिशा पकड़ेगा और प्रॉपर वे में। एक होता है ना कि आप अचानक से भाग के कहीं पहुंचे, फिर सेटल होना शुरू हुआ, फिर ये जो सेटल होना है वो अब शुरू होगा। तो वहाँ आपने अपनी जगह ढूंढी, ये वो लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, माहौल देखा कि हाँ सब ठीक है, नाउ यू आर फीलिंग बेटर एंड देन वो एडजस्टमेंट। तो ये समय शुरू हो रहा है आपके लिए। नवंबर जो है ना वो आप भाग कर पहुंचे, उसके बाद आपको थोड़ा बेटरमेंट लगा कि हाँ नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है एंड यू फील कूल, आपको अच्छा लगा, शांति लगी। नाउ अब रिदम में आएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, अरे कैसे हैं आप, क्या है। सो हियर इट इज। तो शनि यहाँ पर आपको उस दिशा में ले जाएगा, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन सही दिशा में सेटल होगा, मैनेज होगा। आप थोड़ा फोकस रखिएगा। आपको जॉब में भी अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, अच्छा एक लाभ मिल सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर शनि ने कुछ कनेक्शंस दिए हैं जो आपके कनेक्शंस पहले नहीं थे, अचानक से आपको मिले हैं। काफ़ी पिछले मतलब 4-6 महीने में ये बनना शुरू हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू मेष। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वृषभ वालों के लिए क्या हो रहा है, तो वृषभ के लिए जो है वो यहाँ पर 2 नंबर है और 11 नंबर यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो 1 2 3 ये पहला स्थान है, कुंडली का लग्न भाव है। कुंडली कैसे देखें मैं अच्छे से वीडियोस आपको दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। और 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपका कर्म स्थान है, ये आपका भाग्य स्थान है। ये दोनों स्थान का मालिक शनि है और मार्गी हो रहा है। आपके कर्म और भाग्य बेस्ट होता है। एक तो आपको कर्म करते हैं और उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। अब जो काफ़ी समय से चीज़ें उलझी हुई लग रही थी, अनक्लियर लग रही थी, आपको अचानक से, देखिए मेष वालों को क्या हुआ था कि जॉब में या उसमें अचानक कोई कनेक्शन मिले थे। आपके लिए तो क्या है कि भाग्य का रास्ता खुला हुआ है, खुला रहेगा जब तक शनि यहाँ पर है। सो क्या होगा कि आपको अचानक से जो चीज़ें मिली हैं वो तो सेटल होगी, लेकिन थ्रू आउट आपको भाग्य का साथ जो मिल रहा है वो भी अब एक होता है ना कि आपको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कोई लाभ, आप किसी दिशा में शांत मन से चल रहे हैं, अचानक से 2 लोगों ने आपको कोई ऑफर दिया तो आपको लगा ये कुछ अच्छा है, अचानक से आपके लिए कुछ और कहीं से आया सीधा आपकी झोली में कि भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो आपको लेना ही है, एक्सेप्ट करना ही है। बट यहाँ पर तो ऑफर्स हैं, ये आपको मिल चुका है। नाउ यू आर कंफ्यूज कि मैं जो कर रहा हूँ ये 2 लोगों ने दिया, यहाँ से 2 चीज़ें आई हैं, मैं क्या करूँ क्या नहीं। सो वो समय जो था वो वक्री का था, अब मार्गी का है।
तो मार्गी शनि में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें सेटल होगी, आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे तो अपना काम करना ही है, इनके साथ क्या बॉन्डिंग में चलना है, कितने सपोज इससे डिटेल में जाए तो परसेंटेज वाइज आपको ऑफर दिए, एक ने किसी ने कहा है कि आप मेरे साथ 40% में आओ, कोई ने कहा है 50 में आओ, हम दोनों साथ में कुछ करते हैं, कोई कहता है पार्ट टाइम करो आप अपना काम करते हुए। यहाँ से दो चीज़ें और आई है कि ये लीजिए आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है, अब वो काम शुरू कर दिया है आपको, या फिर आपको कुछ और मिला है कि भाई ये मेरा बिजनेस था, मैंने आपको साथ में रखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, जब मैं बात करूं तो आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजन, स्ट्रेस, अब वो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होगी, प्रॉपर चैनलाइज होगी, आप अपना काम करेंगे, वो दोनों भी आपसे कहेंगे कि भाई हम हफ्ते में 2 दिन आपसे, एक सोमवार को ये बात करेगा, बुधवार को ये करेगा, गुरुवार को ये करेगा, शनिवार को वो करेगा, और अपना काम आप करते रहेंगे, और वो भी आपके टाइम पे। सो दिस इज़ व्हाट प्रॉपर आपके लिए चीज़ें होंगी, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, और आपके लिए ये भाग्य का यही सपोर्ट मिलने वाला है कि आपके कर्म में वृद्धि होगी, सिंक्रोनाइज होगा, और ये किसी भी प्रोफेशन के लिए है, किसी के लिए है। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा कि उनको भाग्य से जो सपोर्ट मिल रहा है उसके साथ साथ आपका अर्निंग शुरू होगा, आपको कैंपस में से जॉब मिल सकती है, सिलेक्शन हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, सारी चीज़ें आपके लिए बेटर होती जाएगी। ये शनि मार्गी जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ वक्री ने आपके लिए बेस बनाया है और मार्गी अब आपको सेटल कर रहा है, ठीक है। तो ये वृषभ वालों के लिए था। और ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, मैंने एग्जांपल जो दिया वो प्रोफेशन को लेके दिया, ये चीज़ आपके लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपके लिए भाग्य का तो हर जगह पर सपोर्ट मिलता है, भाग्य कहीं भी होता है, भाग्य से पत्नी मिल सकती है, भाग्य से पति मिल सकता है, भाग्य से बच्चे मिल सकते हैं, भाग्य से पेरेंट्स का आशीर्वाद साथ मिल सकता है, भाग्य से जॉब मिल सकती है, बिजनेस मिल सकता है, दोस्त मिल सकते हैं, भाग्य से सब कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर भाग्य से होगी, उसमें आपका जो पढ़ाई है वो भी आपको सपोर्ट। देखिए क्या होता है, कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनका बचपन से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, और वो डॉक्टर बन गए। ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बन गए, या प्रोफेसर कुछ और ही ब्रांच में बन गए, या फिर आर्ट में चले गए। तो भाग्य उनको ले जाता है उस दिशा में उस टाइम पे जब ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। सो भाग्य से आपको आपका कर्म जो है वो पावरफुल बनने वाला है, भाग्य से आपको जीवन में और सुख समृद्धि अलग अलग चीज़ों में मिलने वाली है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू नाउ। शनि जो है वृषभ के बाद मिथुन के लिए अगर हम बात करें तो ये 11 नंबर जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 10 नंबर यहाँ आ जाएगा। सो क्या होगा, देखिए मैं दृष्टियों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं शनि के मार्गी स्थिति की, उसके उस स्थान को लेकर क्या इफेक्ट्स होंगे। स्थान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि की दृष्टियाँ तो ठीक है अभी, लेकिन उसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि भाई क्यों आपको अब दृष्टियों में, जैसे वक्र दृष्टियाँ थी सारी, लेकिन उसका डिटेलिंग मैं अलग से दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि आपका मिथुन लगने के लिए भाग्य में शनि, अष्टम भाव का शनि मालिक है दोनों स्थान का, और यहाँ पर बैठा हुआ है आपके भाग्य में, और वक्री से मार्गी हो रहा है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है वो आपके जीवन में भाग्य, देखिए भाग्य का मालिक ऋषभ के लिए भी है, आपके लिए भी है, लेकिन आपका उसी स्थान में मार्गी हो रहा है शनि वक्री से, और उसी स्थान में चल रहा है। तो ये बड़ी सिचुएशन है, ये आपको बहुत बड़ा लाभ देगी आपके जीवन में। भाग्य अगर मैं कहूँ कि वृषभ वालों के लिए 40% सपोर्ट कर रहा है तो आपके लिए 80% सपोर्ट करेगा। तो यहाँ शनि आपको भाग्य से सारे रिश्ते, सारा जो भी काम है, वर्क है, जॉब है, प्रोफेशनल फ्रंट पे, आपके स्टूडेंट करियर पे, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लिए सारी चीज़ों में देखिए भाग्य जो है वो, और शनि मिल रहा है, शनि से मिल रहा है। तो अब तक जो सारी चीज़ें उलझी हुई थी आपके जीवन में कि भाई कुछ यहाँ से आ रहा है, कुछ वहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें अब चैनलाइज होगी, प्रॉपर चीज़ें अपनी जगह पर बैठेगी, और आपका मन शांत होगा। आप उन चीज़ों को, उन पल को एंजॉय कर पाएंगे कि हाँ अब मुझे भाग्य से कार मिली है, घर मिला है, लाइफ पार्टनर मिला है, जॉब मिला है, बिजनेस मिला है,
पढ़ाई में कुछ अच्छा हुआ है, जो भी चीज़ें जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं या जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, सबके लिए यहाँ एनर्जी जो है शनि की वो सेटल होने वाली है, बेस्ट होने वाली है और आपको उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। तो 80% सपोर्ट अब आपको शनि का वो वक्री में जो उसने एक माहौल क्रिएट किया था उसको प्रॉपर वे में वो दिशा दे के आगे बढ़ाएगा और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो है मकर, ये अष्टम भाव है, पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग है, यहाँ सब कुछ है और पितृ भी है। तो शनि उसके कारक भी है और पैतृक संपत्ति से आपको बेनिफिट होगा। उसमें जो भी कोर्ट केसेस है या मैटर्स चल रहे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आएंगे। गुप्त धन मिलेगा आपको, गुप्त विद्याओं से आपको बेनिफिट होगा। गुप्त विद्याओं के पीछे भागिएगा मत, सामने से जो मिले वो स्वीकार करके उसमें आनंद कीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये शनि है, एक बार डीप में ले गया और आपका इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर वो उसमें ऐसा ले जाएगा, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि जो है मार्गी स्थिति में है, तो चीज़ें धीरे धीरे होगी, कॉन्क्रीट होगी, अच्छे से होगी। पैतृक संपत्ति में भागिएगा मत, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। गुप्त धन, अच्छा गुप्त रोग, यानी कि आपको जो पता नहीं है ऐसे आपके जो रोग हैं, प्रॉब्लम्स है शरीर के अंदर, वो आपको पता चलेंगे और उसका सॉल्यूशन आएगा। भाग्य से शनि आपको अच्छा इलाज और अच्छा डॉक्टर देगा। सो बी केयरफुल एंड ऑल्सो डोंट बी अफ्रेड कि भाई अरे ये क्या हो गया, मुझे क्या, नहीं, कुछ नहीं है, ये आपको पता नहीं था तो कब से, तो फिर आपको उसका इलाज करवाना है। शनि चाहता है कि आप अच्छे हो जाएं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है मिथुन लग्न वालों। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं चलिए दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं तीनों के लिए, तो क्या होगा, तो मिथुन से रिवर्स जाते हैं। तो मिथुन वालों के लिए क्या है शनि की दृष्टि, तो एक दृष्टि यहाँ तीसरी दृष्टि जो है शनि की एक तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, सातवीं बिल्कुल सामने यहाँ पर है, और एक दृष्टि जो है उनकी 10वीं दृष्टि है, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है। तो ये जो है दृष्टि वो नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि थी, गुरु भी वहाँ बैठे हैं, वक्र दृष्टि में है गुरु, और शनि की वक्र दृष्टि से सीधी मार्गी दृष्टि हो गई, तो 11th हाउस आपका सिक्योर हो गया। जो एक किसी को तिरछी नज़र से देखना और वो भी गुस्से भरी, वो नज़र हटके आप बड़े प्यार से शांत मन से किसी को देखते हैं तो वो फर्क पड़ता है। तो शनि यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम को, जो स्ट्रेस में एक तो राहु ने रखा था चांडाल योग बना के, और शनि की तिरछी और स्ट्रॉन्ग नज़र थी वक्र, वो अब हट गई है, मार्गी दृष्टि सीधी दृष्टि हो रही है, तो वो चीज़ आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगी। तो भाग्य खुल रहा है, पैतृक संपत्ति और आपके जो क्लैशेस है वो खत्म हो रहे हैं, और ये आपके सोर्स ऑफ इनकम में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुरु का भी उतना पावर जो वक्र दृष्टि से डैमेज हो रहा था वो अब और पावर बढ़ेगा, तो गुरु आपके जीवन में और सुख समृद्धि लाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपसे आपके एक से ज़्यादा होंगे, उसमें शनि भाग्य से आपको कुछ देगा, गुरु उसमें पावर एनर्जी से काम करवाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, बढ़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। और यहाँ पर राहु है, ट्रांजिट का राहु यहाँ पर आया है, तो वो क्या करेगा, आपके कर्मस्थान को और पावरफुल बना रहा है, हार्ड वर्क करवा रहा है। वैसे हार्ड वर्क आप करते ही होंगे, हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर दिशा में आप करेंगे, तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू मिथुन वालों। और यहाँ पर सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो 3rd हाउस है, आपके ब्रदर सिस्टर है, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन है, HR है, आपका कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग। तो ये जो स्थान है वो पावरफुल। वक्र दृष्टि से देखिए, शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वक्र दृष्टि ज़्यादा खराब होती है, तो वो दृष्टि से आप थोड़ा सुकून पाएंगे कि भाई हाँ, भाई बहन के साथ जो अब तक प्रॉब्लम्स थे वो कम होंगे, एक अच्छा बॉन्डिंग शुरू होगा, रिलेशन अच्छे बनेंगे, आपका पब्लिक रिलेशन और उसमें जो गुस्से से आपने तोड़ दिए थे रिश्ते वो जुड़ना शुरू होंगे, और लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, दायरा आपका रेडियस बढ़ेगा, आपका कनेक्शन बढ़ेगा। जो लोग मीडिया में है, HR में है, उनके लिए ये शनि की वक्र दृष्टि हटने से बहुत लाभ होगा, बहुत सुखी होंगे आप, और आपको बहुत ही बड़ा स्केल मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा अचानक से। तो ब्रदर सिस्टर का भी सपोर्ट ना मिले, लेकिन जो उनकी नेगेटिविटी है वो नहीं होगी, आपका उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा बढ़ेगा। शनि ये साहस पराक्रम का भाव है,
तो मैं यहाँ राय दूंगा कि देखिए साहस पराक्रम आप कर पाएंगे, गुरु की भी दृष्टि है यहाँ पर, लेकिन आपको साहस पराक्रम में ध्यान रखना है कि वो स्पीड में नहीं होगा। शनि की दृष्टि से क्या होता है, स्लो हो जाती हैं चीज़ें। वक्र दृष्टि थी, स्पीड में थी, अब स्लो हो जाएगी। स्लो में भी क्या होगा कि चीज़ें प्रॉपर पता नहीं है तो वो तुरंत नहीं होगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि की वजह से पॉजिटिव ज़रूर होगा, लेकिन आपको उसको समझे बगैर नहीं जाना है। शनि चाहता है कि वो चीज़ें आप समझ के आगे बढ़े, तो गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है, आपको समझ भी आ रही है कि हाँ ये देन यू मूव। अचानक से आप जंप करके भागेंगे, अरे गुरु का सपोर्ट है, गुरु तो सपोर्ट करेगा, लेकिन आप, एक होता है ना कि जिस रास्ते का आपको पता ही नहीं उसमें एकदम स्पीड से आप भगा रहे हैं और फिर वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो बेटर है कि आप उस रास्ते को समझ लो और फिर गुरु का तो सपोर्ट है ही है, बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो तो बहुत बेनिफिट होगा। और ये एक दृष्टि यहाँ पर है, ये जो दृष्टि है वो छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु और जॉब का है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए ज़बरदस्त इफेक्टिव है और ये चीज़ आपको शनि की दृष्टि की वजह से जॉब में और उसमें थोड़ा क्लैरिटी करवाएगा शनि। देखिए लाभ भाग्य से मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम में गुरु का भी सपोर्ट है और शनि का भी है, और शनि की वक्र दृष्टि हट रही है, यहाँ पर वक्र दृष्टि थी वो भी हट रही है, तो आपके लिए जॉब में थोड़ा कंफर्ट आएगा। आपको कोई हायर पोजीशन दी जा सकती है, लेकिन वो जिम्मेदारियां ज़्यादा होगी, आपको बोझ लगेगा, आपको लगेगा अच्छा शनि का ये कारक भाव भी है, चीज़ें तो आपको मिलेगी लेकिन एक स्ट्रेसफुल रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो वो जिम्मेदारियां देगा। ऐसा नहीं है कि उसका आनंद मिलेगा, लेकिन हाँ उससे डिग्निटी मिलेगी। तो जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपको स्ट्रेस लेना है, आपको पोजीशन के साथ साथ स्ट्रेस चाहिए या स्ट्रेस के साथ साथ उल्टा कहें पोजीशन चाहिए तो ले लीजिएगा। लोन और कर्ज में वृद्धि हो सकती है, आपको अगर घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो लीजिएगा, अदरवाइज लोन बिना ज़रूरत का मत लीजिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर है रोग और ऋण और शत्रु। तो रोग और शत्रु जो हैं वो भी सामने आएंगे। आपको अब तक जो स्पीड में चल रहा था आपको समझ में नहीं आता, अब आप उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे आपको उनके साथ चीज़ें आप पहले रिकग्नाइज करेंगे, समझेंगे, फिर सोचेंगे, फिर उनके साथ रिएक्ट करेंगे। ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो रोग आप डरेंगे नहीं, उसका सोल्यूशन लाना है, मैंने यहाँ भी कहा, यहाँ भी कहूँगा। और शत्रुओं यानी विचारों से होते हैं एक दूसरे के, तो विचारों को आपको परास्त करना है और उनको जीतना है। शत्रु को जीतना है, शत्रु के विचारों को परास्त करना है। सो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सो यहाँ पर दृष्टि योग बहुत बेनिफिशियल भी है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि हमें पसंद नहीं होती है, वो स्ट्रेस करवाती है। अच्छा चलिए रिवर्स में अब चलते हैं, वृषभ वालों के लिए क्या होता है दृष्टि योग से, तो वो बात कर लेते हैं। तो वृषभ वालों के लिए 11, 12, 1, 2 वृषभ वालों के लिए शनि जो है वो यहाँ पर 10वें स्थान में वक्र स्थिति में है, और ये 11 नंबर लिखा है वो कुंडली का 10वां स्थान है, वो आपको पता होगा। वृषभ लग्न वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि एक यहाँ पर है, एक बिल्कुल यहाँ पर है और एक बिल्कुल यहाँ पर है। तो शनि की जो वक्र दृष्टि थी वो मार्गी हो गई है, 4 नवंबर से होगी। तो वहाँ आपको 12th हाउस, विदेश में जो मामले बहुत पीक पे आए थे, अचानक से चीज़ें हो रही थी आपके लिए, अनसर्टन हो रही थी, घूमना बहुत हो रहा था, आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे थे बट बिना वजह का कर रहे थे, आपको होता था कि अरे ये क्यों मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी अब प्रॉपर वे में होगी, आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, विदेश जाना आना आपके लिए सही हो जाएगा, सही वे में सही ज़रूरी काम से होगा। जो अनसर्टेन या बिना वजह का जो हो रहा था ट्रैवलिंग वो कम हो जाएगा, चाहे विदेश हो या अपने देश में दूसरे स्टेट में या दूसरे शहरों में भाग रहे थे वो कम हो जाएगा, और मतलब प्रॉपर हो जाएगा, ज़रूरत के बगैर नहीं भागना है, वो क्लैरिटी हो जाएगी। गुरु यहाँ सपोर्ट करेगा, राहु निकल गया है 11वें भाव में, राहु आपके सोर्स ऑफ इनकम में भी सपोर्ट कर रहा है। शनि आपको कर्म का मैंने कहा बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, भाग्य का लाभ दे रहा है। यहाँ पर विदेश के मामले में जो भी डॉक्यूमेंटेशन या उससे रिलेटेड, चाहे आप स्टूडेंट्स है या कोई भी है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय शुरू कराएगा। ये वक्र दृष्टि हट रही है तो शनि आपको अब लाभ भी देगा, यानी कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स थे वो नहीं होंगे। ठीक है, शनि की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव है, सुख भाव है, जमीन, मकान, वाहन, माता, सुख, कोर्ट केसेस,
सारी चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं, ज़मीन के मामले में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, करियर को लेके आपने कंपनी के साथ डिस्प्यूट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ शॉर्ट आउट होगी और आपको लाभ होगा। माता के आशीर्वाद मिलेंगे, माता से लाभ होगा। और शनि की ये दृष्टि, वक्र दृष्टि हटना ही बड़ी आपके लिए पॉजिटिव बात हो जाएगी। एक होता है ना, किसी का गुस्सा भले कुछ नहीं दे, लेकिन जो नेगेटिविटी दे रहा है वो कम हो जाएगा। तो आपको मकान, ज़मीन, वाहन से बहुत बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, जो अब तक नहीं हो रहा था। आपने प्रॉपर्टी ली लेकिन बेनिफिट नहीं था, डिस्प्यूटेड थी, प्रॉब्लम चल रहे थे, हर्डल्स थे, वो सारा, और भाग्य का भी सपोर्ट नहीं था, अब सब मिलेगा। तो वही चीज़ आपके लिए फलीभूत हो जाएगी, फल देगी अच्छा। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। एक और दृष्टि यहाँ पर है सप्तम भाव पे, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर वृषभ वालों, आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था सिचुएशन। अब शनि की वक्र दृष्टि वहाँ से हट रही है, कंफर्ट मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए अब अच्छी है, और उनका जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा, उनकी वजह से जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। उनके जीवन में हेल्थ या कोई भी प्रॉब्लम से वो कम हो जाएंगे। आपके बिजनेस में पार्टनर के साथ जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। एक दूसरे को समझने की बात होगी, एक दूसरे को समझेंगे आप, और वो चीज़ आप दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर तो क्या है कि गुरु की भी दृष्टि आपको मिलेगी, तो गुरु की ये दृष्टि भी आपके घर में, प्रॉपर्टी में और लाभ देगी। तो ये सारे बिजनेस पार्टनर के साथ आप मिलकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो वो बेनिफिट्स शुरू हो जाएंगे। तो शनि यहाँ वृषभ लग्न वालों के लिए जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर कर रहा है और पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। अब एक नंबर के मतलब मेष वालों के लिए रिवर्स जाते हैं, दृष्टि योग की बात करते हैं, तो उनके लिए जो है वो सिचुएशन ये है कि 11 नंबर यहाँ पर है और 10 नंबर यहाँ पर है। शनि जो है लग्न पे, आपके लग्न पे दृष्टि कर रहा है, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेष वालों को शनि एक दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे कर रहे हैं, और एक दृष्टि यहाँ पर आपके 10वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव पे कर रहे हैं। तो वक्र दृष्टि यहाँ पर से हट जाएगी। मेष वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, पहाड़ हट गया आपका, ठीक है। आपका गुरु राहु चला गया, पहाड़ एक चला गया, दूसरा वक्र दृष्टि चली गई। देखिए आपके लिए शुभ कितना हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, गुरु अब खुल के आपको बहुत कुछ देगा। गुरु की ये दृष्टि वो तो हमने बात करी ही ली है। गुरु के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मैंने बहुत पहले दे दिए हैं। राहु से अलग होने के बाद गुरु क्या लाभ देगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा, उसके वीडियोस दे दिए हैं, आप उसको समझिए। सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा होगा, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, शनि की ये दृष्टि आपके मॉरल को हाई करेगी, जीवन में सही निर्णय सही दिशा में ले पाएंगे। आपके बच्चों पे जो वक्र दृष्टि थी वो हट गई है, गुरु की पॉजिटिव दृष्टि अपने कारक भाव पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बच्चों के भाग्य को लेकर, बच्चों के जॉब को लेकर, बच्चों के सुख को लेकर, हर प्रकार के सुख को लेकर पॉजिटिविटी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं तो भी ये शनि की वक्र दृष्टि हटने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जो स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए मैं खास कहूँगा कि वो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, सिंह राशि है, सूर्य का घर है और स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है। दृष्टि तो कर रहा है, वक्र दृष्टि थी तो मैंने चेतावनी दी थी, अब कहूँगा ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लाभ होगा, डेफिनेट होगा, बट लॉन्ग टर्म में। ये दशम भाव है, दशम दृष्टि है, अष्टम भाव है। ये ज़मीन जो है यहाँ पर, या मकान जो है वो पैतृक संपत्ति में आते हैं। आपका गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग यहाँ पर आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत लाभ कराएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि देगी। तो डिस्प्यूट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगे, फैमिली मैटर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कुछ कोर्ट केसेस को लेके, जो भी डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं पेरेंटियल प्रॉपर्टीज़ में, पैतृक संपत्ति में, वो सारी दूर हो जाएगी। अचानक से आपको दूसरा भी लाभ होगा, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं मिलेगी। रोग अगर आपको कोई है या आपके संतानों को है तो वो आपके लिए बाहर आएंगे, पता नहीं है तो, और उसका इलाज होगा, अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और आपको लाभ होगा। तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। शनि यहाँ पर आपको पितरों के आशीर्वाद भी दिलाएगा। सो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, सारी चीज़ों में ये शनि, आपका अकल्ट जो है वो साइंस आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल देख के आपको लाभ होगा। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया, आप
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यस, तो यहाँ पर शनि जो है वो मार्गी स्थिति में आ रहा है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेष, वृषभ और मिथुन को ये है कि वक्र दृष्टि हट रही है, और वो वक्र दृष्टि हटने से जो नॉर्मल उनकी जो दृष्टि है वो हो रही है, समझें सादी भाषा में तो मार्गी स्थिति में वो दृष्टियां आपको नेगेटिविटी कम करके पॉजिटिविटी बढ़ाएगी, लाभ देगी। और गुरु का सबसे यहाँ बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है, गुरु के ऊपर जो वक्र दृष्टि है वो हट रही है, तो गुरु के ऊपर से पहाड़ हट रहा है। सो मेष, वृषभ और मिथुन वालों, ये आपके लिए बेस्ट समय था कि वॉचिंग। और हाँ, मेरे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे मैं अच्छे अच्छे चीज़ें दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोस दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं और बहुत कुछ एक एक दिन में मैं आपको ज़्यादा मटेरियल दूंगा। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।